it's just one life, you know what? Live it. Rather than sitting down, breaking your heads on a lot of unnecessary Beautiful statement. You baggage. can, you can Heard so much about the way Tarak is. I was like, okay, I'm going to walk on set and I'm going to forget all my lines that I've been rehearsing for 1 year. Contrary to what I had imagined, he was not intimidating at all. In fact, he was really helpful, very quiet. I was of course very nervous, but Tarak made me very comfortable. जिन जिन लोगों ने एस.एस. राजामौली के साथ काम करा है उन सभी को एस.एस. राजामौली के कर्ज का भी सामना करना पड़ा है। चाहे तुम बाहुबली के बाद प्रभास को ही देख लो, या फिर RRR के बाद रामचरण को ही देख लो, या फिर अपने जूनियर NTR को ही देख लो। बट ये लग क्या इतना ज़्यादा खराब है कि अब जूनियर NTR की लाइनअप्स में इतनी सारी बढ़िया मूवीज़ होने वाली थी जो कि उनको आने वाले समय में ट्रू मीनिंग में अगला नेक्स्ट बड़ा पैन इंडिया स्टार बनने में मदद करने वाली थी। लेकिन अब अगर आप उनकी वॉर 2 की फ्लॉप होने के बाद आने वाले लाइनअप्स पे देखोगे तो उनकी हर एक पिक्चर में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो जहाँ पर जूनियर NTR के लाइनअप में एक से एक बढ़िया फिल्में थी, लेकिन वॉर 2 के सडन फ्लॉप होने के बाद जूनियर NTR के बीच एंड जो फैंस के बीच अब उनके आने वाले फिल्म्स को लेकर होप्स हैं वो कहीं ना कहीं डाउन होते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ पर उनकी जो नेक्स्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी जो कि जूनियर NTR का कमबैक डेफिनेटली करवाती, जो कि थी अपने प्रशांत नील के साथ NTR नील, जो कि एक बहुत बड़े सब्जेक्ट के ऊपर बनाने वाले थे अपनी जूनियर NTR एंड प्रशांत नील। जहाँ पर इस फिल्म के अंदर बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड स्मगलिंग का हमें सारा सीन दिखाई देने वाला था। बट अब जब इस फिल्म की ऑलरेडी शूटिंग को जूनियर NTR ज्वाइन कर चुके थे, इवन बहुत सारा पोर्शन इसका शूट भी हो चुका था। अपने खतरनाक वाला बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी इस वाले फिल्म के लिए जूनियर NTR ने करा था। बट इसके बावजूद अब फिल्म की शूटिंग के बारे में ये बातें सामने आ रही है कि अब जूनियर NTR इस शूटिंग से सेटिस्फाइड नहीं है एंड अब बहुत सारी शूटिंग को ऑलरेडी स्क्रैच भी कर दिया गया है एंड इवन प्रशांत नील भी खुश नहीं है एंड दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि बहुत ही कम लेवल का शूट इसका एक्सेप्ट हुआ है एंड कुछ टाइम बाद फिर एक बार मूवी रीशूट पर जाएगी एंड बहुत सारे चेंजेस वगैरह इसके स्क्रिप्टिंग में भी हमें दिखाई देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार क्यों इतना सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो खुद जूनियर NTR भी अब अपने कमबैक को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि वो भी अब कोई भी एक सिंगल से भी मिस्टेक नहीं चाहते उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में एंड इसलिए वो भी चाहते हैं कि उनका जो भी प्रोजेक्ट हो वो सही मायने में अच्छे से बना रहे एंड सारी मेहनत वो अपने प्रोजेक्ट्स में दिखाने वाले हैं। एंड इवन यहाँ पर से जो अपने जूनियर NTR हैं वो अभी फ़िलहाल इस मूवी के ऊपर ही फुल्ली फोकस्ड हैं। बट ये फिल्म अभी जो कि आने वाली थी अगले साल में, लेकिन अब ये फिल्म डेफिनेटली डिले होने वाली है एंड अब शायद आप इसे 2026 के एंड तक एक्सपेक्ट करो या फिर 2027 के बिगिनिंग में। लेकिन जी हाँ, जूनियर NTR का हमें कमबैक इस फिल्म से डेफिनेटली दिखाई देगा। जैसे प्रभास को दिया था सालार से अपने प्रशांत नील ने कमबैक, सेम वैसे तरीके का कमबैक हमें दिखाई देगा अपने जूनियर NTR का। लेकिन इसके बाद क्या होगा यही बड़ा सवाल है एंड इसके बाद जो जूनियर NTR के लाइनअप में मूवी थी उनमें से शामिल थी नेल्सन के साथ फिल्म, YRF स्टूडियो के साथ एक सोलो फ्रेंचाइज के अलावा फिल्म एंड ऑल्सो उनकी देवरा 2 भी लाइन में थी। लेकिन अब जो उनका नेल्सन के साथ आने वाला प्रोजेक्ट था वो भी अभी फ़िलहाल इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है एंड अपने नेल्सन जेलर 2 के बाद अब शायद हमें रामचरण के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे एंड उसके बाद नेल्सन भिड़ेंगे अपने एस.एस. राजामौली की तरह एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने में, जहाँ पर वो इस बार अपने कमल हसन एंड रजनीकांत सर को एक साथ डायरेक्ट करेंगे। लेकिन वही जो NTR एंड नेल्सन का प्रोजेक्ट था इसके बारे में अभी तक दूर दूर तक कोई भी बातें सामने नहीं आ रही है
एंड वही बात रही उनके देवरा 2 की, तो देवरा 2 का तो इससे भी बुरा हाल है, क्योंकि देवरा को जिस तरीके का ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया, यहाँ पर देवरा 2 की स्क्रिप्टिंग वगैरह पर काम तो चल रहा है, बट इवन इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है कि कब तक फिल्म की स्क्रिप्टिंग पे प्रोडक्शन सारा एंड होगा एंड कब जाकर मेकर्स इसकी शूटिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का आउटरीच रहा था फैंस का देवरा देखने के बाद, अब देवरा 2 के बारे में फ़िलहाल तो दूर दूर तक भी कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। एंड इवन आप देवरा को ही देख लो, उसको 1 साल हो गया था एंड इसके बाद अब जाकर मूवी हमें टेलीविज़न पर दिखाई दी थी एंड लगभग 1 साल तक उसके टेलीविज़न राइट्स पे किसी ने नहीं खरीदे थे। तो कुछ इस तरीके का अभी फ़िलहाल जो है ख़राब टाइम चल रहा है अपने NTR का। एंड इवन उनका एक और जो बड़ा प्रोजेक्ट था अपने SS राजामौली के अंडर, या फिर उनके ही नाम के साथ ये प्रोजेक्ट जुड़ा था, जो कि थी दादा साहब फाल्के की बायोपिक, एंड इसके बारे में भी अभी कोई भी बातें सामने नहीं आ रही है या कि ये प्रोजेक्ट बनेगा भी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर ये प्रोजेक्ट भी अब ऑलमोस्ट एक बीच में लटक चुका है एंड उनकी जो आने वाली ये कुछ फिल्में थी वो तो सारी की सारी अभी फ़िलहाल इनके बारे में किसी के पास भी कोई क्लियर एंड कंफर्म अपडेट नहीं है। एंड रही बात YRF की सोलो फिल्म की, तो अब तो ये फिल्म भूल ही जाओ, क्योंकि अब जूनियर NTR कभी फिर एक बार मुझे लगता है नहीं कि अपने स्पाई यूनिवर्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का मजाक उनका स्पाई यूनिवर्स में आने के बाद लोगों ने उड़ाया है, तो भले ये तो रही उनकी कुछ आने वाली फिल्में जिनके बारे में श्योरिटी तो नहीं है, बट कुछ ऐसी भी फिल्में जो कि अपनी जूनियर NTR को डेफिनेटली अच्छे खासे ट्रैक पर वापस से ला कर रख देगी, जहाँ पर सबसे पहले तो उनकी NTR नील ही लाइन में है एंड इसके बाद उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा जो कि बहुत टाइम भी लेगा, बट एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा जो कि होगा अपने इस बार डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ में। एंड यहाँ पर इसको गॉड ऑफ वॉर्स का टाइटल दिया जा रहा है, जो कि पहले फिल्म तो एक्चुअल में अपने अल्लू अर्जुन के साथ बनने वाली थी, लेकिन अल्लू अर्जुन का लाइनअप भी बिजी है एंड इसीलिए अब इस फिल्म में अपने जो जूनियर NTR है वो स्टेप अप कर चुके हैं। एंड मुझे लगता है शायद NTR नील के बाद ये प्रोजेक्ट हो सकता है एंड इसी के बाद हमें दिखा दे सकता है NTR नील का पार्ट 2, क्योंकि ये भी एक डेफिनेटली सालार एंड KGF की तरह बड़ी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, जो कि 2 या फिर 3 पार्ट्स में जाकर ही एंड होगी। एंड वेल ये फ़िलहाल कुछ थे अपने जूनियर NTR की आने वाली पिक्चरें एंड कुछ उनका आने वाला लाइनअप्स। एंड अब बाकी देखते हैं जूनियर NTR के हमें आने वाले लाइनअप्स में कौन सी शॉकिंग मूवीज़ दिखाई देती हैं। बट आपको क्या लगता है कि जूनियर NTR को आने वाले समय में मूवी सिलेक्शन के मामले में बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, या फिर क्या उनको जो है आने वाले टाइम में अपने डेफिनेटली प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। एंड जूनियर NTR भी अब इस चीज़ से बहुत अच्छी बात सीख चुके होंगे कि उनको न सिर्फ यहाँ पर जो है सिर्फ स्क्रिप्ट पर डिपेंड रहना है, बल्कि उनको स्टिल एक अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करने के साथ भी स्टोरी को भी काफ़ी अच्छे से देखना पड़ेगा एंड कुछ इम्प्रोवाइजेस भी वो डेफिनेटली करेंगे। एंड अब वॉर 2 के बड़े झटके के बाद वो डेफिनेटली हार्डवर्क और करेंगे एंड ऑल्सो स्टोरीज में भी वो इम्प्रोवाइज करेंगे एंड डेफिनेटली अच्छी स्क्रिप्ट्स की वो सिलेक्शन करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है जूनियर NTR नील के साथ किस तरीके का अपना कमबैक करेंगे? आप आपकी ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड वेल ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।